हेलो। हाँ, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे थे हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कहाँ फेल हो जाता है। आज हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे कौन कौन ऐसे 5 फैक्टर है जो हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, मानते नहीं हैं। अर्थात जहाँ पर हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम में वो 5 फैक्टर आ जाएंगे तो वहाँ वो लागू नहीं होता है। बोलिए। तो मैं आपको दिखाया था हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कल बताया था हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम कल बताया था मैंने, फिर आज बता दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम मैंने बताया था एलील्स एंड एलील्स क्या होता है, 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील्स किसे कहते हैं, 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील्स। तो मैंने क्या कहा, देखिए एलील्स एंड frequency of alleles remains constant होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कहने का ये हो गया, एलील्स और एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, कल लिखाया था आपको हमने, एलील्स और एलील्स की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पहली बात। फिर मैंने बताया था एक जीन पूल, मैंने बताया था आपको एक बात, ये जीन पूल क्वेश्चन पूछता है आपसे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड एलील्स ऑफ ए पॉपुलेशन called जीन पूल। या आपका टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड है जीन पूल। हो गया। इसका मतलब जीन पूल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और देखिए फिर सुन लीजिए, टोटल नंबर जीन एंड एलील्स ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एलील्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका मतलब जीन पूल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बता दे रहा हूँ उसको समझ लीजिए। मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, P² 2PQ Q² बराबर 1, ये बराबर 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम P² को क्या मान ले, AA मान ले, 2PQ को हम मान ले स्मॉल a, और Q² को हम मान लें क्या, स्मॉल a। बोलिए ना, ये एलील्स हैं सब क्या हैं, सब एलील्स हैं।
बोलिए ये क्या होगा, बराबर कितना आएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए अगर आप इसको किसी भी उससे देखना चाहते तो आप आसानी देख सकते हैं। अगर आप किसी उससे देखना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तो आप देख सकते हो। देखना पसंद करेंगे? नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इरेज करें? क्या पूजा मारो नहीं खा रहे आजकल, देख रहे हैं अभी आ रहे पूछ रहे क्वेश्चन तब पीट रहे हैं, और सबको मारेंगे भी, और क्वेश्चन पूछ के मारेंगे। देखो नेक्स्ट, जैसे सपोज कर लिए कैपिटल टीटी है, क्रॉस करवाया आपने, स्मॉल टीटी आ गया, बोलो आया? आपने क्या करवाया, इटाल था, ये ड्वार्फ था, ये रिसेसिव था, ये डोमिनेंट था। आपने पहला जनरेशन लिया, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसका आपने फिर सेल्फिंग करा दिया, ये F1 जनरेशन का था। बोलिए अब ये हेट्रोजाइगस हो गया। सुनो, हेट्रोजाइगस सेल्स है, बोलो। अब आप करते जाइए, कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया। एक देखिए होमोजाइगस हो गया, ये एक होमोजाइगस हो गया, दो क्या हो गए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। एलियंस की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अब ये हेट्रोजाइगस, इधर देखो, इस हेट्रोजाइगस सब निकालते जाइए 5000 बार, जितनी बार निकालेंगे क्या आएगा, रेशियो यही आएगा। फिर इसका क्रॉस करा दीजिए, वही आएगा, फिर इसका क्रॉस करा दीजिए, वही आएगा, फिर उसका क्रॉस करेंगे वही आएगा, फिर उसका क्रॉस करेंगे वही आएगा, रेशियो नहीं चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? क्या कुछ परेशानी बताओ? अब देखिए फॉलो कौन नहीं करता है, 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स could not follow the, ये आप कर सकते हैं, 5 factors not follow the Hardy-Weinberg law of Weinberg law of genetic equilibrium। ये देखो कौन कौन है वो, पहला जीन माइग्रेशन, दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो कितना क्या हो गया, मैंने बताया था 3G
G होल थ्राइस Mn। एक को याद कर लियो, G3 Mn या 3G फिर उसके बाद Mn कर दीजिएगा अलग से, हो गया। लेकिन आगे 3 लगा देंगे गड़बड़ा जाएगा। G3 Mn, G3 मतलब क्या, G का होल थ्राइस यहाँ पे, इधर देखिए G का क्यूब कर दीजिए यहाँ पे, तो जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, बोलिए ना। और Mn म्यूटेशन और नेचुरल, कितना नहीं, यही नंबर नहीं याद रहता। एक का डिफिनेशन बाद में छोड़ो, ऊपर को बढ़े जाए। इधर देखो कितने लोग यही नंबर नहीं याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कौन जो है हार्डी-विनबर्ग-लाफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम फेल करता है, कौन फॉलो नहीं करता है, कौन फेल करता है, तो जानते हैं कि नंबर नहीं याद रही है। कह सर जी का करें, हमको नंबर भुला गया, नंबर भुला गया, खाना नहीं भुलाएगा, लैट्रिन करना नहीं भूलेगा, यूरिन डिस्चार्ज करना भी नहीं भूलेगा, और उसके बाद गोलगप्पा खाना नहीं भूलेगा, रास्ते में जाके चाउमीन खाना नहीं भूलेगा। शादी में अगर चाउमीन नहीं है तो लड़कियों का शादी बेकार हो गया उनके, वहीं जेबन करिए हुआ वहाँ चाउमीन गोलगप्पा सब मिलेगा तो क्या बहुत बढ़िया व्यवस्था रहा वहाँ, समझ रहे हैं। वो सब नहीं भूलेगा, लेकिन ये भूला जाएगा, समझ रहे हैं ना, बोलिए। आप देखिए जीन माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले कुल बता दे थोड़ा थोड़ा आपको। जीन माइग्रेशन किसे कहते हैं, सुनिएगा और समझिएगा। अगर एक पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक पॉपुलेशन, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे रह रही पॉपुलेशन ए एक एरिया में, और ये है पॉपुलेशन बी, ठीक, ये बी पॉपुलेशन है और ये ए पॉपुलेशन है, बोलिए ना। और इसका छोटा सा भाग मूव करके कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, बोलिए ना। तो जाहिर सी बात है न्यू कंडीशन में आने के कारण इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग तो आएगी, बोलिए ना। तो ये ओरिजिनल ये देखिए आएगा ना चेंजिंग, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये न्यू जीन, यहाँ से कौन जीन आया, नया जीन आया यहाँ पे, इसी को बोलो जीन माइग्रेशन। बात समझ में आ रही है। शिफ्टिंग ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या माइग्रेशन ऑफ खुद सीधी लाइन की बात जान लो, पॉपुलेशन का माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ना का तो कमरा में से कमरा लग गया तो का माइग्रेशन हो गया, या हम जौनपुर से ले जाके जफराबाद में ले जाकर रख दिए तो क्या माइग्रेशन होगा सर जी, ऐसा नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन भी चेंज होना चाहिए। अगर एक पॉपुलेशन एक दूसरे, इधर देखिए एक पॉपुलेशन का फ्रैक्शन, पूरा पॉपुलेशन नहीं, इस पॉपुलेशन का क्या फ्रैक्शन, अगर क्या हो रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा जीन आ गया, न्यू जीन आ गया, इसी को बोलते जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका मतलब जीन का माइग्रेशन हो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, बोलिए ना। तो जीन पूल का माइग्रेशन हो गया, समझ रहे हैं ना। हाँ एग्जाम्पल जैसे, हाँ एक ही नहीं, मैं कई बता रहा हूँ यार आपको। आप एक कुत्ता, यहाँ पे देसी कुत्ता था, बोलो हाँ, इधर देखिए देसी कुत्ता तो यहीं का है, अब फॉरेन कुत्ता जो ले आए, अब उससे क्रॉस करा नई जाति उत्पन्न करते चले। अब बताइए वहाँ पर क्या हार्डी-वेनबर्ग-लाफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम फॉलो होगा। अब बुलडाक सुलडाक टुलडाक कुल ढेर सारे डाक होते चले जा रहे हैं ना, सही है कि नहीं। तो वो सब क्या है, दूसरे प्लेस से ना। अब यहाँ की देसी गाय थी, बोलिए ना, अब स्विस जर्सी लाइक दूसरे जगह करा, वहाँ से जीन यहाँ आ गया और उसको माइग्रेट करा के क्या बना रहे हैं, उसको क्रॉस करा ढेर सारी नई प्रजातियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो जीन वहाँ से आया तब न कराए, हाँ आएगा तब।
जैसे मान लो तुम, एक बार एग्जांपल दे रहा, ए सुनो भाई, एक एग्जांपल इनको भी दे रहा, अमन सुनो यार, सब ए सुनो यार इनकी बात। जैसे मान लो तुम जौनपुर के हो, बोलो हाँ है ना। अब तोरी शादी हम मान लो यहाँ से करा दें इंग्लैंड की लड़की व्हाइट मार्बल से, ठीक बोलते ना यार, हाँ ऐसे बोलो, हाँ व्हाइट मार्बल इंग्लैंड की लड़की की शादी करा दे, तो बताइए इंग्लैंड से जिन माइग्रेट कर कहाँ गया, जौनपुर में। अमन की बीबी क्या हो गई, लस्का। अमन की बीबी लस्का, नाम भी हो गया उसका, मैं लस्का उसका नाम है, ठीक है। यहाँ आई तो जाए बात, जीन इंग्लैंड से माइग्रेट कर कहाँ गया, तोरे पास। अब तोरे पास रही है, अब जो बच्चे होंगे तो क्या तोरे तरह हुई हैं, ना हुई हैं, चेंज हुआ ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, अब समझे हो, और कुछ समझो बताओ, अब ना समझ। जीन रिकॉम्बिनेशन, न्यू कैसा देखिए, जीन का पुनः कम्बिनेशन, मियासिस डिवीज़न में, ए लगे हो सुनो, मियासिस डिवीज़न में पुनः कम्बिनेशन होता है जीन का क्रॉसिंग ओवर के दौरान। आप जानते हो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, न्यू रिकॉम्बिनेशन, पुनः कम्बिनेशन होता है जीन का जो कम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, ये देखिए, जब जीन का कम्बिनेशन होता है नया कम्बिनेशन बनता है, जो पहले था वो नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ये क्या हो, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ब्रॉड लेवल पे जब होता है जीन का रिकॉम्बिनेशन, तो वह क्या है, वह भी फॉलो नहीं करता किसको, हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंजेस बाय चांस in a drifted population is called as genetic drift. Sudden changes by chance in a drifted population called as genetic drift. Mutation, ये देखिए म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। मैंने क्या बताया, sudden changes which causes variation, called as mutation. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचर सेलेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। नेचुरल सिलेक्शन के कारण वेरिएशंस आते हैं। अगर वेरिएशन वो किसके अनुसार हुए, इन्वायरमेंट के अनुसार हुए, तब तो वो स्पीसीज जो बना हुआ है, स्पेसिएशन हो रहा है, तो क्या होगा, वो सरवाइव करेगा। अब अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार एडाप्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आप बोलिए क्या कह रहे थे आप। मैंने कहा सडन चेंजेस बाय चांस इन ए ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन। अगर कहीं एक स्पीसीज है वहाँ पे से थोड़ा क्या हुआ है, दूसरे प्लेस पे गया हुआ है, या वैसे भी, और उसमें बाय चांस हो जा रहा है, कोई गारंटी नहीं होगा ही। बाय चांस अगर म्यूटेशन हो रहा है, बाय चांस में चेंजिंग आ रही, बदलाव आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब चेंजेस बाय चांस, सडन चेंजेस बाय चांस इन ए ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, समझ रहे हैं ना, कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो होता है वह उत्परिवर्तन, सडन चेंजेस में भी होता है, लेकिन वो क्या होगा, जो पॉपुलेशन ओरिजिनल होगी वही हमेशा उसमें ही होगा। जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन उसमें नहीं, दोनों में अंतर है ये। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर मैंने क्या कहा, प्रकृति अपने हिसाब से इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है, प्रकृति अपने हिसाब से इंडिविजुअल सेलेक्ट करती है। नेचर के कारण वेरिएशन आते हैं,
अगर वेरिएशन उस नेचुरल कंडीशन के अनुसार हो रहा है तो क्या होगा, स्पेसिएशन होगा और सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज होगा, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेचर में क्या होगा, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा। अब एक एक बातें हम लिख दे रहे, देख लीजिए आप। पहला है जीन माइग्रेशन। पहला है जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ a population from one place to another place, from one place to another place। हाँ, क्या होगा, कुछ परेशानी बताया हो। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू another place called gene migration। इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड जहां पॉपुलेशन उसमें नया जीन इंक्लूड हो गया। इट मीन्स न्यू genes included in original gene। ओरिजिनल पॉपुलेशन कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, जीन रिकॉम्बिनेशन। the process in which जीन्स आर, क्या परेशानी बोल रहा है, हमसे परेशानी पूछो। अरे भाई तो शुरू पहले एक ख़त्म कर ले दो। एक इंडिविजुअल जब ढेर सारे इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, यह देखिए अभी बता देंगे हम 1 मिनट के अंदर, उसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। वो एक बताया, हम 2 बताएंगे, हमने बॉटल नेक इफेक्ट बता देंगे, तो वो अलग प्रोसेस है। हो गया जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, इन विच जीन आर rearranged called gene recombination। जनरली किसमें होता है, इट जनरली occurs in during crossing over of meiosis division। तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट।
sudden changes by chance, sudden change by chance called as genetic drift, sorry, by chance in a drifted population, in a drifted population, एक जन दूसरे गया हुआ, called जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। नेक्स्ट चौथा म्यूटेशन, म्यूटेशन changes occurs suddenly which causes variation, इसको क्या बोलते हैं? called mutation, called as mutation। एक और है पांचवा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन nature causes changes in population and new species originated। इसमें से हो गया। कुछ बहुत दुविधा में आप लोग पड़े हुए हो, परेशानी का कारण क्या है? कुछ परेशानी बताइए। हाँ, अच्छा, विटामिन का, हाँ, बस अब हम बता ही देंगे। तब पहले इसको देख लिए, पढ़ रहे हो, यहाँ जा रहे विटामिन के खोजे पहले। हाँ, हो गया, पहले इसको पढ़ लिए। पहला मैंने क्या बताया? जीन माइग्रेशन, अगर एक पॉपुलेशन दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे तो जीन का पॉपुलेशन माइग्रेशन हो गया। दूसरा, अगर जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन मैंने बताया क्या? क्रोमोसोम जीन का रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? सडन चेंजेस बाय चांस इन ए ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन, चेंजेस अकर्स सडनली विच कॉजेज वेरिएशन कॉल्ड एज म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन व्यापक हो जा रहा है, अगर म्यूटेशन लार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं? साल्टेशन। वो ओरिजिन अपनी स्पीसीज के लिए है। अगर नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कॉजेज क्या करता है? चेंजेस इन पॉपुलेशन, और न्यू स्पीसीज ओरिजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और ओरिजिन अपनी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉल्ड स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पेसिएशन कहते हैं, कॉल्ड एज स्पेसिएशन। कोई टेंशन मत बताइए।
इरेज करें? बोलो ही ना यार। इरेज कर दें इसको? ये 5 फैक्टर हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, फाउंडर इफेक्ट। व्हेन सेवरल स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, खांस लीजिए आराम से, खांसने में नहीं दिक्कत, हम कोई खांसने को नहीं मना करेंगे, खांस उसे में रोकिए मत खांसी को। खांसी स्नीजिंग ये इधर देखिए, छींकना और खांसना इसे रोकिए मत आप, और दबा के मुँह खांस रही है तो उससे जानते प्रॉब्लम होगी। आप आराम से खांस लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन सेवरल स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाँ यार खांसी भी नहीं पा रही है इनको, खांस भी नहीं पा रही हैं, कितने लोग हंस भी नहीं पाते हैं, हंसते पेटवा हिलने लगता है इसे। हाँ हाँ, और जब प्रेशर खुलता है तब। एक लोग हमारे यहाँ गांजा पीते थे, गांजा समझ रहे हैं ना, गांजा ये वाला आपको पढ़ना है, कनाबिस सटाइवा याद आया, हाशिश, चरस, भांग, गांजा। तो गांजा पीते थे, देखे गांजा ऐसे पीते थे, अब पीने के बाद बंद कर लेते थे ऐसे मुंह। अब क्या बताया, वो सब बातें बताएंगे तो आपको हंसी नहीं आएगी, दुख हो जाएगा बहुत। मुंह ऐसे बंद कर लेते थे, नहीं इसे मुंह बंद करके वहाँ निकलता तो अच्छी बात थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खांसना चालू करते थे ऐसे जितने बार ऊपर से खांस है उतने बार नीचे से खांस है वो, मतलब समझ रहे हैं। वो फ्लैटरिंग करते थे, ऊपर से खिंक करते थे और नीचे से पिंग 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 करते थे। वो पिंग पांग थे, उनका नाम पिंग पांग को रख दिए थे, और उनको सब कुछ दिन बाद चिढ़ाने लगे, समझ रहे हैं। तो वो है व्हेन सेवरल स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल स्पीसीज called founder effect. Original population is called as original population, जो पहला ओरिजिनेशन, फर्स्ट स्पीसीज, ओरिजिनल फर्स्ट स्पीसीज is called founder स्पीसीज। जैसे वेजिटेरियन एग्जाम्पल है, वेजिटेरियन डार्विन फिंचेस से कितने उत्पन्न हो गई, फिंचेस से हो गया। ढेर सारी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स में उत्पन्न हुई, क्या स्पीसीज, 4 इंसेक्टिवोरस बर्ड्स ओरिजिनेटेड। तो फाउंडर कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ, वेजिटेरियन डार्विन फिंचे, और ये 4 अलग अलग स्पीसीज हुए, उत्पन्न हुए, ये फाउंडर इफेक्ट है। एक स्पीसीज से ढेर सारे स्पीसीज उत्पन्न हो रहे हैं, हो गया।
उसकी भी बात छोड़ दीजिए। एक लोग ड्रिंक कर लिए थे, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हाँ ड्रिंक करे थे 70 रुपये वाला आता है, थर्रा वाला। हाँ तो वो क्या किया कि उसको नशा चढ़ गई, और नशा चढ़ने में जब सुनो जी, यहाँ नशे की बात भी चल रही है, ड्रग्स एब्यूज़, एल्कोहल एब्यूज़। एल्कोहल कैसे गाया जाता देखो, तो वो क्या क्या कहा रहा ऐसा कि नशा चढ़ गया है, तो इसको जो है अगर हम यूरिन डिस्चार्ज कर दिए तो हमारा नशा उतर जाएगा, नशा उतर जाएगा। नशा चढ़ाने के लिए यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। और यार देख, अरे ऐसे कैसे, बहुत बहादुर है। कितने नशा वाले ऐसे होते कहा मीठा नहीं खाएंगे, नहीं हमारा नशा उतर जाएगा, अभी मीठा नहीं खाएंगे। और जानते क्या हुआ, रोके रहा। अब उसकी अपनी प्रावधारणा है, तुम क्या करोगे उसके लिए। अब कोई गोबरे को जाकर पूजा करा तुम बनबो के। देहात में औरतें हैं जानते, ज्योतिया पुत्र भुगती हैं, जीवित पुत्र का व्रत। तो मैं गोबरे बना दिए भगवान के, गोबरे जा पूजा करें, खूब पूजा करेंगी, कहेंगे बेटवा हमारा अच्छा रहे, बेटवा हमारा अच्छा रहे। ऐसा पूजा करेंगी कि रतिये में 12 बजे उसको खड़बड़ खड़बड़ करने लगेंगी। अब वो के लिए तो क्या करबो, मना कर सकते हो, चलो कपार फरोबल करो। तब महिलाएं जो चाहे गोबरे नहीं कहे तो लैट्रिनों की पूजा करा दे हैं, और कभी वो पूजा करा सकती हैं। एक बार ऐसे देखे भी थे, एक होता है ना पूजा, क्या नाम है उसका, पूजा करते हैं वहाँ पे, बहराइच है ना, वहाँ बहराइच में सब इतनी भीड़ होती है, सुनो, इतनी भीड़ होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हुआ क्या, खूब पानी बरस, इधर देखो अगले बगले कुल क्या करते, जहाँ जहाँ खेत रहेगा पूरा खेत पटा जाएगा एकदम। किससे पटाएगा जानते हैं, फर्टिलाइजर से, पीला पीला फर्टिलाइजर, एकदम इलाटा फर्टिलाइजर। और जानते क्या, भगवान पानी बरस गया खूब, झम 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 झम, वहाँ और मकान ज़्यादा है नहीं, अब खूब पानी बरस गया। विश्वास आपने, इसे पनिया बह रहा तो ऊपरा कुल बह रहा था, क्या बह रहा था समझो। तो वही सब पूजा करने गए थे, अब क्या करोगे, उसको पूजा हम बहराए में, हम गए थे, प्रेजेंट टाइम में थे, वो देखने वाले में से थे। यहीं संगम में स्नान होता है, संगम में जब भीड़ जाती है पूरी संगम में, इलाहाबाद बता रहे हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्मावलंबी जो भी हैं, जिनके पास अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, वो समझ बेकार है। तो वहाँ पर करते क्या, बताइए जहाँ पे 10 लाख भीड़ जा रही है एक जगह पे, तो लेटिन करा ऊपर कपारब जी हैं, आसमान पे तो जाएंगे नहीं, कन्फर पूरा नदी किनारा पाट देते हैं। नदी किनारा तो साफ हो जाएगा, पूरा पड़ जाएगा। सरकार कितना शौचालय बनवा दे वहाँ, लेकिन वहाँ जानते नदी किनारा तो कुल पाटे दे हैं, और आके जाएंगे नहाए वहाँ, अब पानी कहाँ छुएंगे सोचो। अब हमें शौचालय की जरूरत ना है, कुल बात, पानी से फ्रेश कहाँ होने आएंगे। अब फिर उसके बाद तो हिम नहीं है जाके, और अगर कहीं पानी बरस गया झमझम पूरा बह के आ गया उसी में, तब क्या करिए, और स्नान करके चले आएंगे। बोलो गोमती मैया की जय। आगे देखो, ये हो गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म मानना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। हमारी बात समझ रहे हैं। अब इस समय गंगा जी खूब बड़ा शुद्ध पानी है, कोई नहा जाइए इसमें कहा चलो भैया इलाहाबाद चलो संगम में स्नान करके आ जाए, कहीं न जाएंगे तो वही खिचड़ी एक दिन जाएंगे, और क्या पहले जो ठंडा ही खूब पड़ेगी उसी दिन नहाएंगे, अपना होगा उनका पर्व। लेकिन ढेर सारी भीड़ में जाना और वहाँ पे मलिष्ठता उत्पन्न कर देना, बताइए कहाँ पूजा है कहीं पूजा, ये नहीं, मलिष्ठता उत्पन्न करना ही पूजा नहीं है। बहरहाल तो वेजिटेरियन डार्विन फिंचर बर्ड एक थी, इसे ढेर सारी स्पीसीज, 4 स्पीसीज तो जन्म हुए थे, कम से कम 10 स्पीसीज उत्पन्न हुई थी गालापैगो आइसलैंड में। तो जो पहली स्पीसीज थी उसको क्या बोलेंगे, फाउंडर, और ढेर सारी स्पीसीज उत्पन्न नहीं, इफेक्ट हो गया, ये फाउंडर इफेक्ट है। व्हेन सेवरल स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल स्पीसीज कॉल्ड एज फाउंडर। यही आप एडाप्टिव रेडिएशन में भी पढ़े थे, एडाप्टिव रेडिएशन में। तो पहले वाले क्या बोलेंगे, फाउंडर मेंबर, नहीं कहते फाउंडर मेंबर हैं। जैसे अब कोई पूछे इस कोचिंग का फाउंडर मेंबर कौन है, तो आप हम बताएंगे भाई देखिए इस कोचिंग के फाउंडर मेंबर में से जो है प्रदीप कुमार हैं, हाँ प्रदीप कुमार हैं, इधर पूजा हैं, इधर वैष्णवी हैं, है कि नहीं, ये सब फाउंडर मेंबर में से हैं। बोलिए,
और नीरज भी हैं इसमें फाउंडर मेंबर में। और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पहली बार कोचिंग पढ़ने यहाँ पे लोग आए थे। बोलो सही गलत है, उधर लोग बातें हैं, तो फाउंडर में से हैं। अब ये तो बातें हो गई फाउंडर इफेक्ट की। एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट ये जान लो, बॉटल नेक इफेक्ट या नेक बॉटल इफेक्ट, ये बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब अगर कहीं की जनसंख्या देखो कि कोई पॉपुलेशन, सुनो जी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, ओवर हंटिंग के कारण या इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के कारण, किसी कारण बस अगर क्या हो जा रहा है उसमें चेंजिंग, अगर वो क्या हो रहा है, सिकुड़ती जा रही है जनसंख्या, कम होती चली जा रही है। मैंने कहा अगर कहीं पर सुनो ओवर हंटिंग के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के कारण जनसंख्या जो बहुत ज़्यादा थी धीरे धीरे सिकुड़ती हुई क्या होती जा रही है, कम होती चली जाए। एक समय ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बॉटल में नीचे खूब ज़्यादा एरिया। अच्छा बताइए, कोई पूछे आपसे कि बॉटल का हमेशा नेक क्यों पतला बनाते हैं, सकरा क्यों बनाते हैं, और नीचे वाला भाग जो चौड़ा क्यों बनाते हैं, तो बहुत लोगों को रखने के लिए ताकि आसानी से रखा जाए, नहीं, ताकि अगर गिरे तो पूरा एक बार में न गिर जाए। बात समझ रहे हैं ना, वो प्रोटेक्शन के लिए है ताकि आसानी से निकले। पता जैसे गिलास होता है, पानी गिरा तो भरभरा गिर जाता है, वैसे उसका नेक बना देते हैं। क्यों कि यहाँ चीज़ें सब आएँ और थोड़ा समेकित होकर धीरे धीरे निकलें। बात समझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या सिकुड़ रही है, स्पीसीज जनसंख्या स्पीसीज क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। स्पीसीज अगर क्या हो रहा है, ओवर हंटिंग कारण अगर कम हो जा रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन कारण कम हो जा रही हैं, बोलो ना यार, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बॉटलनेक इफेक्ट। जैसे दक्षिणी अफ्रीका में चीता की वैरायटी जो है, चीता की स्पीसीज क्या हो रही, बहुत कम होती चली जा रही है। कारण क्या है, ओवर हंटिंग। वहाँ सब चीता को मार के खलिया उधेड़ के उसके खलिया बेच देते विश्व बाजार में, वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व बाजार में बेच देते हैं, तो उनकी संख्या सिकुड़े चली जाएगी, जिस समय ऐसा विलुप्त हो जाएंगे। अगर भारत सरकार जो है शेर और चीता के ऊपर उड़ने लगाया होता, नेशनल पार्क न बनवाया होता राइनोसिरास के ऊपर, तो को दिखाई देते क्या इस समय, विलुप्त, खत्म। जैसे इस समय देहात में चले जाए, गढ़ी में जो देसी मांगूर उंगूर, छोटी वाली मांगूर हम लोग की वेराइटी की जो क्लेरियास होता है हम लोग का, हेट्रोपिनिस्टस फॉसिलिस सिंगी इसको बोलते, पल्लवत बोलते हैं, और एक क्लेरियास होता मांगूर जिसको बोलते हैं हेट्रोपिनिस्टस फॉसिलिस। क्लेरियास बाटरैकस हम लोग के यहाँ का मांगूर है जो छोटा छोटा वेराइटी का होता है, और जो बाहर से आया हुआ है क्लेरियास गारी पानी से इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना मोटा मोटा, कैंसरस होता है, उसको सरकार ने रोक दिया, खाइए मत, नहीं कैंसर हो सकता है। हमारे यहाँ का मांगूर खाएंगे तो प्रोटीन से लैस, विटामिन से लैस है, खूब ताकत आएगा। लेकिन समस्या है कि इस करते क्या है, जो गढ़ी उड़े खरीदते हैं, पूरा मांगूर जो छोटे छोटे होते सबको मार डालें, एक गढ़ी में को बचने ना पाएँ, ताकि अगली जनरेशन, मतलब समझ रहे हैं, फिर अगला जनरेशन कहाँ से आएगा। जबकि नियम ये कहता है कि अगर मान लो 4 कुंटल मार चुके हो, तो अगर 25-50 किलो बच जा रहा है तो उनको छोड़ दो, ताकि अगला जनरेशन फिर आए ना। लेकिन ऐसा नहीं कर, पूरा एक बिन बिन निकालने हैं ओके, तो उसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होगी ना, एक समय ऐसा आएगा जनसंख्या भी खत्म हो जाएगी, इट मे बी पॉसिबल। तो इसी को मैं क्या बता रहा हूँ, when a species decreases rapidly ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू ओवर हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी कारण से, तो इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड बॉटलनेक इफेक्ट। एग्जाम्पल है चीता,
reduces in अफ्रीका ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू ओवर हंटिंग, बोलो ना जी, ड्यू टू ओवर हंटिंग। ना मिला का? मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी आप समझ लीजिए, जो बता रहा हूँ उससे पढ़ा हुआ मैं बातें बता रहा हूँ। हाँ ना, हम क्या दोनों हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक जगह से ये क्या हो रहा है, ये बिखर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये बिखर रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सेवरल स्पीसीज बन रहे हैं। किससे? फाउंडर से, बोलिए ना। और उसमें क्या हो रहा है, जो स्पीसीज थे, स्पीसीज क्या हो रहे हैं, ये स्पीसीज है, देखिए स्पीसीज क्या हो रहे हैं, स्पीसीज सिंगल की बात हो रही है, डिक्रीजेस। स्पीसीज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अर्थात ज़्यादा थे आज क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। इसमें कम, इधर देखिए एक से ज़्यादा हो रहे हैं, ढेर सारे हो रहे हैं, और जो थे बेचारे वो सिकुड़ रहे हैं। दोनों का मतलब समझ रहे हैं? इसमें फैलना, इसमें सिकुड़ना है। समझ गए? हाँ, अब आप क्वेश्चन क्या था आपका बताइए, अब जो विटामिन वाला पूछ रहे थे आप, अब क्या पूछे बोलिए। किसका? हाँ, विटामिन के जो होता है वो कास्केड हाइपोथेसिस के लिए, कास्केड प्रोसेस में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। 13 फैक्टर होते हैं ना, उसमें से एक फैक्टर बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना? तो फैक्टर का चार नाम बताइए, फट से बता दें। यही है थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन देख के है। हाँ, थ्रोम्बोक्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस जो है, एंजाइम के ही बनाने में काम करता है। हाँ, देख लीजिएगा। हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो है एक मिनट। शादी में गई एक लोग, शादी तो करा के आ जाए पहले। आज आ रही हैं? हाँ, आज आ गई हैं वो बेचारी। शादी दुनिया में करा रहे सबका ना। यहाँ पर आदमी कोई काम नहीं करना चाहता, सब सोचता पहले ही एकदम नंबर 1 पे पहुँच जाएं। नंबर 1 पहुँचने के लिए डॉक्टर एक दिन कोई बनता है? डॉक्टर बनने के लिए पहले प्रयास करना पड़ता है। 9, 10, 11, 12 से बढ़िया मेहनत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद MBBS सिलेक्शन होने के बाद फिर 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर 2 साल क्या करना पड़ता है? 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। फिर 2 साल आप क्या करते हैं? MD MS करते हैं। और पढ़ना चाहते हैं DM बनेंगे। MD के बाद DM भी होता है। समझ रहे हैं ना? पता लगा 10 साल पढ़ने में लगे, 10 साल 5 साल तैयारी में, 20 साल में तब डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद कहीं डॉक्टर बहुत लूट रहा है, लूटेगा नहीं, वो भात खा के लिए 10 साल अपना बर्बाद किया है। जब लड़के मस्ती कर रहे थे शादी ब्याह करके, वो बेचारा अपना पढ़ रहा था, बाल पूरा झरा रहा था, यहाँ पे बाल झड़ गया पढ़ते पढ़ते, बोलो टकला हो गए। और उसके बाद पैसा लूट रहा था, बहुत गलत कर रहा है। लूटना चाहिए, डिजर्व करता लूटने के लिए, लूटो खूब, लेकिन उसके लिए है कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये लोग कोई सोचा नहीं पाता, सब तैयारी खाली कर रहे हैं। नहीं, सिलेक्शन पाओ, तैयारी मत करो, सिलेक्शन पाने की तैयारी करो। हमको आपको पढ़ाना था अगली बात जो है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइज सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कल पढ़ाएंगे समस्या।